नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट हर्षवर्धन देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज का हमारा लीगल मैगज़ीन है जिसका प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरीके से है, बोनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लायर जुरिस्डिक्शन है। क्या? एक लैटिन मैगज़ीन है। फिर से सुनो, बोनी जुडिसिस एस्ट एम्प्लायर जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि यह लैटिन भाषा में है। यह एक लैटिन मैगज़ीन है जिसका मतलब होता है इट इज़ द पार्ट ऑफ अ गुड जॉब टू एनलार्ज देयर जुरिस्डिक्शन। मतलब एक अच्छे जज का फ़र्ज़ होता है अपनी जुरिस्डिक्शन को बढ़ाना। मतलब इसका मतलब ये है कि एक अच्छा जज क्या करेगा, लॉ को इतना नैरोली इंटरप्रेट नहीं करेगा कि जस्टिस डिलीवर ना हो पाए। ठीक है, समझ गए? मतलब क्या कि एक अच्छा जज लॉ को नैरोली इंटरप्रेट नहीं करेगा कि जस्टिस डिलीवर ही ना हो पाए। जज को अपनी पावर्स को इस तरीके से समझना चाहिए कि वो इंसाफ कर सके, चाहे इसका मतलब हो जुरिस्डिक्शन को थोड़ा ब्रॉड करना पड़े। ठीक है, समझ गए? कि अगर लॉ ही डिलीवर नहीं कर पा रहा हो, इतना वो लॉ को नैरोली इंटरप्रेट कर रहा है, तो क्या फ़ायदा ना। तो जज को अपनी पावर्स को इस तरीके से समझना चाहिए, इस तरीके से यूज़ करना चाहिए कि वो इंसाफ कर सके, चाहे फिर इसका मतलब कि जुरिस्डिक्शन को थोड़ा सा ब्रॉड करना पड़े। ठीक है, जज को ऐसे काम करना चाहिए कि जस्टिस अचीव हो, चाहे उसके लिए लॉ का इंटरप्रिटेशन थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव करना पड़े। ठीक है, ये मैगज़ीन ये बताता है कि लीगल टेक्निकलिटीज़ या स्ट्रिक्ट रूल्स जज को रोक नहीं सकते अगर वो उन्हें फॉलो करने से अगर उन्हें फॉलो करने से इंसाफ नहीं होता। ठीक है, तो ये मैगज़ीन क्या बताता है कि लीगल टेक्निकलिटीज जो है या जो स्ट्रिक्ट रूल्स है जज को नहीं रोक सकते। ठीक है, अगर उन्हें फॉलो करने से इंसाफ नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जज को अपने केस की जुरिस्डिक्शन को इस तरह समझना चाहिए कि सारे इश्यूज़ को एड्रेस करके फेयर जजमेंट दिया जा सके। समझ गए कि जज को क्या करना है, अपने केस की जुरिस्डिक्शन को इस तरीके से समझना है कि सारे इश्यूज एड्रेस कर सके और फेयर जजमेंट दिया जा सके। एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर एक कोर्ट सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप के केसेस सुन सकता है, लेकिन उस केस के साथ कुछ रिलेटेड इश्यूज भी है जो टेक्निकली उस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो एक अच्छा जज अपनी पावर्स को ब्रॉड वे में इंटरप्रेट करके उन इश्यूज को भी एड्रेस कर सकता है ताकि जस्टिस हो सके। मतलब एग्जाम्पल इन शॉर्ट, अगर एक केस है जिसमें अदर भी मैटर्स है, इश्यूज है जो इम्पोर्टेंट है डिसीजन देने के लिए। ठीक है, अगर एक कोर्ट है सिर्फ स्पेसिफिक टाइप के केसेस सुनती है, लेकिन उस केस के साथ कुछ अदर रिलेटेड इश्यूज भी है जो टेक्निकली उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो अच्छे जज का काम क्या होगा कि अपने पावर्स को ब्रॉड वे में इंटरप्रेट करके उन इश्यूज को भी एड्रेस करे और फेयर जजमेंट दे ताकि जस्टिस हो सके। ठीक है, तो इस मैगज़ीन का मेन मकसद यही है कि जुडिशियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो बनी रहे ताकि इंसाफ टेक्निकल लिमिटेशंस की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैगज़ीन भी मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है, तो आई होप आप मैगज़ीन का मीनिंग समझे होगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो।